वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको रीचेकिंग या फिर वेरिफिकेशन के लिए या फिर फोटोकॉपी आप मंगा रहे हैं तो किन स्टूडेंट को फोटोकॉपी मंगानी चाहिए और उसका डेट क्या रहेगा, किस तारीख को आपका फोटोकॉपी आएगा, फिर आपका रिजल्ट कैसे फिर से लगेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे कोई भी एक भी चीज़ मिस ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले देख लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया है और बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आया है दोस्तों, कि उनका बोलना है कि सर हम कौन से स्टूडेंट को उनका कॉमनली क्वेश्चन है कि हमें रीचेकिंग के लिए डालना चाहिए या नहीं। तो किन स्टूडेंट को रीचेकिंग के लिए डालना चाहिए और फोटोकॉपी किन स्टूडेंट को मंगाना है। ठीक है, रीचेकिंग और फोटोकॉपी दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ रीचेकिंग क्या होती है। तो रीचेकिंग मतलब क्या, उसको मराठी में हम बोलते हैं गुण पड़तालनी, और फोटोकॉपी होती है दूसरा। ठीक है, तो गुण पड़तालनी मतलब क्या कि अगर आप रीचेकिंग के लिए आप डालते हैं आपका फॉर्म, तो देखिए वहाँ पर अगर आप कोई सब्जेक्ट का रीचेकिंग के लिए डालते हैं उसका मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ आपके फ्रंट पेज पर जो कुछ मार्क्स लिखे रहेंगे उनका सिर्फ टोटल करके आपको बताएगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन फोटोकॉपी मतलब क्या होता है दोस्तों कि वो क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को कितने कितने मार्क्स दिए हुए, सही मार्क्स दिए हुए या नहीं, फिर पूरा का पूरा वो आपका पेपर चेक करते हैं। ठीक है, तो और किस स्टूडेंट को फोटोकॉपी देना चाहिए, मतलब फोटोकॉपी के लिए डालना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको पासिंग के लिए 2-3 मार्क्स कम पड़ रहे हैं तभी आपको फोटोकॉपी के लिए डालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डाल सकते हैं आप, नहीं तो बिना मतलब आप पूरा पैसा वेस्ट करेंगे नहीं तो। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप फोटोकॉपी के लिए डालते हैं तो 2-3 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एमएसबीटी का जो एग्जाम होता है चेकिंग, पेपर का रीचेकिंग ऑलरेडी 2 लोग करते हैं। ठीक है, पहला आदमी उसको चेक कर लेता है और फिर दूसरा आदमी उसका फिर से एक बार वेरिफिकेशन करता है कि सही से मार्क्स दिए हैं या नहीं। तो एरर होने के चांसेस 90% कम होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना है, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से पेपर लिखा है और आप पास हो सकते हैं, 2-3 मार्क्स आपको कम पड़ रहे हैं और 2-3 मार्क्स अगर बढ़ जाएंगे तो आपका पासिंग निकल सकता है, तो तभी आपको फोटोकॉपी के लिए डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रीचेकिंग के लिए डालते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप रीचेकिंग के लिए डालोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। 99 रिजल्ट आपका फेलियर रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर रीचेकिंग करना है या फिर आपको कुछ चेंजेस लग रहे हैं कि आपके मार्क्स में हो सकते हैं तो आपको फोटोकॉपी मंगाना पड़ेगा। ठीक है, आप फोटोकॉपी मंगाइए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा 10, 12, 15 मार्क्स का डिफरेंस है तो फिर फोटोकॉपी मंगाने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपने अच्छी तरह से पेपर लिखा है तभी आप फोटोकॉपी मंगा सकते हैं फिर उस कंडीशन में। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप रीचेकिंग के लिए मत डालिए, अगर डालना है तो फोटोकॉपी मंगाइए, क्योंकि फोटोकॉपी में क्या होगा कि वो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को कितने मार्क्स दिए हुए फिर से आपका पेपर रीचेक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप फोटोकॉपी मंगाना चाहते हैं तो फिर या फिर रीचेकिंग के लिए डालना चाहते हैं तो 27/1/2024 मतलब 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में आप अपने कैंडिडेट लॉगिन में एमएसबीटी की वेबसाइट में जो कैंडिडेट लॉगिन होता है वहाँ पर जाके आप अपना फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसका जो आपको रिसिप्ट मिलेगा वो रिसिप्ट आपको 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में कॉलेज में सबमिट कर देना है। उसके साथ में उसका जो फीस रहेगा 300-400 रुपये पर सब्जेक्ट वो आपको वहाँ पर पेड कर देना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए वो आगे जाएगा। और देखिए दोस्तों, फिर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि 12 नंबर में देखिए, संस्थेने आवश्यक नोंद करून संबंधित विद्यार्थ्यास उत्तरपत्रिका फोटोकॉपी देण्याचा कालावधी, मतलब कॉलेज के पास में आपका फोटोकॉपी आएगा और वो 10/2 मतलब 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में आप कभी भी कॉलेज से वो ले सकते हैं। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा कि अगर मार्क में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 12/2/2024 को। ठीक है, यहाँ पर आपका ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, उसके बाद में देखिए आप कैंडिडेट लॉगिन से क्या कर सकते हैं, आपके पास फोटोकॉपी आ जाएगा। तो फोटोकॉपी आने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर रहेंगे उन सब्जेक्ट टीचर से आपको चेक करवा लेना है कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अगर बढ़ रहे होंगे तो आपको क्या करना है, फोटोकॉपी आपको क्या करना है, कैंडिडेट लॉगिन में जाके आपको अप्लाई करना है। फिर से वो करना है 13 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। और उसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा, और मतलब वो आपको क्या करेंगे, उसमें से आपको फीस वगैरह लेंगे, वो फॉर्म भी सबमिट कर लेंगे, रीचेकिंग के लिए डाल देंगे, फिर आपका फोटोकॉपी आगे जाएगा। फिर उसका जो रिजल्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए
रिजल्ट 1/3 मतलब 1 मार्च को आपका डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और उस तरह से फिर आपको नया मार्कशीट आ जाएगा। जो भी प्रोसीजर रहेगी वो प्रोसीजर फिर आपको करनी, जैसे आपको कॉलेज वाले बोलेंगे उस तरह से, ठीक है। तो फोटोकॉपी का रिजल्ट आ जाएगा आपको 1/3/2024 को, अगर आपको लगता है कि चेंज हो रहा है, ठीक है। तो और इसके साथ में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि इसमें अभी आपका फिर से क्या हो जाएगा कि आपका कॉलेज का एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो सब्जेक्ट बैकलॉग है, आपको लगता है कि निकल जाएंगे, फिर भी उसका एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना ही है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आपका फोटोकॉपी का बाद में आ जाएगा 1 तारीख को मार्च महीने में, उससे पहले आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको जो बैकलॉग पेपर है उसको बैकलॉग ही रखना है, और उसको क्या बैकलॉग रखना है मतलब क्या कि उसका एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना है, ठीक है। अगर आप पास हो जाते हैं तो अपने आप फिर वो चेंज उसमें आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर दोस्तों आपके मन में और भी कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। उस पर मैं वीडियो बना के आपको वहाँ पर या फिर वीडियो के माध्यम से आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।